मजहब और पंथ नहीं देखता है। इसके अलावा आजम खां के रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलना और माफियाओं पर एक्शन लगातार जारी है। जब तक योगी रहेंगे एक्शन चलता रहेगा। 48 घंटे में योगी के 8 बड़े एक्शन से हिला यूपी। कहीं रोया मौलाना, कहीं ऑफिसर पर बुलडोजर। लखनऊ में एक साथ मनी होली, दिवाली और ईद। जिले के आरटीओ और मंत्रियों तक की उड़ी नींद। प्रेशर पॉलिटिक्स में भी नहीं बंधे हाथ। भयंकर तूफान के आगे 22 करोड़ जनता योगी के साथ। अगर कोई आपकी कुर्सी छीनने पर लगा हो तो आप कुर्सी बचाएंगे या अपनी कुर्सी से जुड़ा काम करेंगे? जाहिर सी बात है कुर्सी बचाएंगे। पर यूपी में योगी अपनी कुर्सी से ज्यादा बाकी के जरूरी कामों पर ध्यान दे रहे हैं और वाजपेयी जी की तरह साफ संदेश दे रहे हैं, सत्ता आती जाती रहेगी पर काम नहीं रुकना चाहिए। बीते 48 घंटे में एक के बाद एक योगी ने 8 ऐसे एक्शन लिए हैं जिससे जिला से लेकर सचिवालय तक में हड़कंप मच गया है। हर कोई अपनी अपनी फाइल खुद 3 बार पढ़ने लगा है। योगी के एक एक एक्शन के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। सीएम योगी का एक्शन नंबर 1। योगी ने साफ आदेश दिया कि प्रदेश की सड़कों पर बिना परमिट की बसें दौड़ती मिली तो अधिकारी बख्शे नहीं जाएंगे। कितने भी बड़े ऑफिसर हों, गाज गिरेगी। आदेश का नतीजा ये हुआ कि परिवहन मंत्री खुद सड़कों पर उतरकर बस की चेकिंग करने में लग गए। अधिकारी जगह जगह बस रुकवाकर परमिट देखने लगे। संभावित हादसों पर लगाम लगी। सीएम योगी का एक्शन नंबर 2। ऊर्जा विभाग की एक बड़ी बैठक सीएम योगी ने बुलाई। मंत्री एके शर्मा की खास अधिकारियों से जवाब मांगा और साफ आदेश दिया कि गलत बिल नहीं जाना चाहिए। इससे जनता को दिक्कत होती है। मीटर जांच या फिर बकाया वसूली के नाम पर जनता को परेशानी नहीं होनी चाहिए। पीएम सूर्य गृह मुफ्त योजना का प्रचार करें। सीएम योगी का एक्शन नंबर 3। यूपी के सभी शिक्षकों के लिए डिजिटल अटेंडेंस का आदेश जारी किया। शिक्षक धरने पर बैठे तो 9000 शिक्षकों का वेतन काटने का आदेश जारी हो गया। बाद में हंगामा बढ़ा तो 2 महीने के लिए यह फैसला स्थगित कर दिया गया। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि फैसला लागू नहीं होगा। कुछ सुधार के साथ इसे लागू किया जा सकता है क्योंकि स्कूलों में सुधार योगी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। सीएम योगी का एक्शन नंबर 4। मुहर्रम को लेकर साफ आदेश दिया कि सड़कों पर शस्त्र नहीं दिखने चाहिए। कोई नई प्रथा शुरू हुई तो वहां के अधिकारी सीधा तलब होंगे। सीएम योगी का एक्शन नंबर 5। यूपी के मुख्य सचिव मदरसों को लेकर एक बड़ा आदेश जारी करते हैं। आदेश में लिखा होता है सरकार से अनुदान लेने वाले सभी मदरसों में पढ़ने वाले गैर मुस्लिम लड़कों का दाखिला सरकारी स्कूलों में होगा। गैर मान्यता प्राप्त मदरसों पर ताला लगेगा। आदेश देखते ही मौलानाओं में हड़कंप मच गया। लेटर लिखकर यह आदेश वापस लेने की मांग हुई। सीएम योगी का एक्शन नंबर 6। बीजेपी कार्य समिति की बैठक में जब हार का मुद्दा उठा, केशव प्रसाद मौर्य ने कहा संगठन पहले और सरकार बाद में है। तो योगी ने जो कहा वो सुनने लायक था। योगी ने कहा हार से हताश नहीं होना चाहिए। बीजेपी कार्यकर्ताओं को बैकफुट पर आने की जरूरत नहीं है। हम कहां पीछे रह गए हैं देखना है और फिर आगे बढ़ना है। योगी के बयान से विरोधियों के कलेजे पर सांप लौट गया। सीएम योगी का एक्शन नंबर 7। हाथरस के मामले में खुद ग्राउंड पर उतरकर मोर्चा संभाला। अधिकारियों को आदेश दिया कि 24 घंटे के भीतर हमें आरोपी चाहिए। वो जहां कहीं भी छिपा हो उसे ढूंढ कर निकालो। नतीजा ये हुआ कि दिल्ली से बाबा के सेवादार पकड़ा गया। नारायण साकार हरि के 7 राजदारों को पुलिस ने उठाया। फिलहाल आश्रम तक बुलडोजर की दहाड़ नहीं पहुंची है, लेकिन कहा जा रहा है कि बाबा के आदेश पर पुलिस कुंडली खंगाल रही है। कुछ मिला तो एक्शन तगड़ा होगा। सीएम योगी का एक्शन नंबर 8। लखनऊ के अकबर नगर में एक साथ हजारों घर टूटे। पंत नगर में भी कई अधिकारियों ने घरों पर लाल निशान लगा दिए। लोग सड़कों पर उतर आए, रोने लगे। तो योगी ने खुद लोगों से मुलाकात की और कहा कि बुलडोजर नहीं चलेगा। जिन्होंने लाल निशान लगाए हैं उन अधिकारियों पर एक्शन होगा। योगी की बात सुनते ही लोग वहां पर दिवाली, होली और ईद सब एक साथ मनाने लगे। नेहा सिंह राठौर जैसे कई योगी विरोधी तो ये तक कह रहे हैं कि अब्दुल अब टाइट हो गया है। अब राहुल की बारी है। उन्हें योगी ने तगड़ा जवाब दिया और कहा कि बुलडोजर कानून का पालन करवाता है। ये मत मजहब और पंथ नहीं देखता है। इसके अलावा आजम खां के रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलना और माफियाओं पर एक्शन लगातार जारी है। जब तक योगी रहेंगे एक्शन चलता रहेगा। 48 घंटे में योगी के 8 बड़े एक्शन से हिला यूपी। कहीं रोया मौलाना, कहीं ऑफिसर पर बुलडोजर। लखनऊ में एक साथ मनी होली, दिवाली और ईद। जिले के आरटीओ और मंत्रियों तक की उड़ी नींद। प्रेशर पॉलिटिक्स में भी नहीं बंधे हाथ। भयंकर तूफान के आगे 22 करोड़ जनता योगी के साथ। अगर कोई आपकी कुर्सी छीनने पर लगा हो तो आप कुर्सी बचाएंगे या अपनी कुर्सी से जुड़ा काम करेंगे? जाहिर सी बात है कुर्सी बचाएंगे। पर यूपी में योगी अपनी कुर्सी से ज्यादा बाकी के जरूरी कामों पर ध्यान दे रहे हैं और वाजपेयी जी की तरह साफ संदेश दे रहे हैं, सत्ता आती जाती रहेगी पर काम नहीं रुकना चाहिए। बीते 48 घंटे में एक के बाद एक योगी ने 8 ऐसे एक्शन लिए हैं जिससे जिला से लेकर सचिवालय तक में हड़कंप मच गया है। हर कोई अपनी अपनी फाइल खुद 3 बार पढ़ने लगा है। योगी के एक एक एक्शन के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। सीएम योगी का एक्शन नंबर 1।
योगी ने साफ आदेश दिया कि प्रदेश की सड़कों पर बिना परमिट की बसें दौड़ती मिली तो अधिकारी बख्शे नहीं जाएंगे। कितने भी बड़े ऑफिसर हों, गाज गिरेगी। आदेश का नतीजा ये हुआ कि परिवहन मंत्री खुद सड़कों पर उतरकर बस की चेकिंग करने में लग गए। अधिकारी जगह जगह बस रुकवाकर परमिट देखने लगे। संभावित हादसों पर लगाम लगी। सीएम योगी का एक्शन नंबर 2। ऊर्जा विभाग की एक बड़ी बैठक सीएम योगी ने बुलाई। मंत्री AK शर्मा की खास अधिकारियों से जवाब मांगा और साफ आदेश दिया कि गलत बिल नहीं जाना चाहिए। इससे जनता को दिक्कत होती है। मीटर जांच या फिर बकाया वसूली के नाम पर जनता को परेशानी नहीं होनी चाहिए। PM सूर्य गृह मुफ्त योजना का प्रचार करें। सीएम योगी का एक्शन नंबर 3। यूपी के सभी शिक्षकों के लिए डिजिटल अटेंडेंस का आदेश जारी किया। शिक्षक धरने पर बैठे तो 9000 शिक्षकों का वेतन काटने का आदेश जारी हो गया। बाद में हंगामा बढ़ा तो 2 महीने के लिए यह फैसला स्थगित कर दिया गया। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि फैसला लागू नहीं होगा। कुछ सुधार के साथ इसे लागू किया जा सकता है, क्योंकि स्कूलों में सुधार योगी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। सीएम योगी का एक्शन नंबर 4। मुहर्रम को लेकर साफ आदेश दिया कि सड़कों पर शस्त्र नहीं दिखने चाहिए। कोई नई प्रथा शुरू हुई तो वहां के अधिकारी सीधा तलब होंगे। सीएम योगी का एक्शन नंबर 5। यूपी के मुख्य सचिव मदरसों को लेकर एक बड़ा आदेश जारी करते हैं। आदेश में लिखा होता है, सरकार से अनुदान लेने वाले सभी मदरसों में पढ़ने वाले गैर मुस्लिम लड़कों का दाखिला सरकारी स्कूलों में होगा। गैर मान्यता प्राप्त मदरसों पर ताला लगेगा। आदेश देखते ही मौलानाओं में हड़कंप मच गया। लेटर लिखकर यह आदेश वापस लेने की मांग हुई। सीएम योगी का एक्शन नंबर 6। बीजेपी कार्य समिति की बैठक में जब हार का मुद्दा उठा, केशव प्रसाद मौर्य ने कहा संगठन पहले और सरकार बाद में है, तो योगी ने जो कहा वो सुनने लायक था। योगी ने कहा हार से हताश नहीं होना चाहिए। बीजेपी कार्यकर्ताओं को बैकफुट पर आने की जरूरत नहीं है। हम कहां पीछे रह गए हैं देखना है और फिर आगे बढ़ना है। योगी के बयान से विरोधियों के कलेजे पर सांप लौट गया। सीएम योगी का एक्शन नंबर 7। हाथरस के मामले में खुद ग्राउंड पर उतरकर मोर्चा संभाला। अधिकारियों को आदेश दिया कि 24 घंटे के भीतर हमें आरोपी चाहिए। वो जहां कहीं भी छिपा हो उसे ढूंढ कर निकालो। नतीजा ये हुआ कि दिल्ली से बाबा के सेवादार पकड़ा गया। नारायण साकार हरि के 7 राजदारों को पुलिस ने उठाया। फिलहाल आश्रम तक बुलडोजर की दहाड़ नहीं पहुंची है, लेकिन कहा जा रहा है कि बाबा के आदेश पर पुलिस कुंडली खंगाल रही है। कुछ मिला तो एक्शन तगड़ा होगा। सीएम योगी का एक्शन नंबर 8। लखनऊ के अकबर नगर में एक साथ हजारों घर टूटे। पंत नगर में भी कई अधिकारियों ने घरों पर लाल निशान लगा दिए। लोग सड़कों पर उतर आए, रोने लगे, तो योगी ने खुद लोगों से मुलाकात की और कहा कि बुलडोजर नहीं चलेगा। जिन्होंने लाल निशान लगाए हैं उन अधिकारियों पर एक्शन होगा। योगी की बात सुनते ही लोग वहां पर दिवाली, होली और ईद सब एक साथ मनाने लगे। नेहा सिंह राठौर जैसे कई योगी विरोधी तो ये तक कह रहे हैं कि अब्दुल अब टाइट हो गया है। अब राहुल की बारी है। उन्हें योगी ने तगड़ा जवाब दिया और कहा कि बुलडोजर कानून का पालन करवाता है, ये मत मजहब और पंथ नहीं देखता है। इसके अलावा आजम खां के रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलना और माफियाओं पर एक्शन लगातार जारी है। जब तक योगी रहेंगे एक्शन चलता रहेगा। 48 घंटे में योगी के 8 बड़े एक्शन से हिला यूपी। कहीं रोया मौलाना, कहीं ऑफिसर पर बुलडोजर। लखनऊ में एक साथ मनी होली, दिवाली और ईद। जिले के आरटीओ और मंत्रियों तक की उड़ी नींद। प्रेशर पॉलिटिक्स में भी नहीं बंधे हाथ। भयंकर तूफान के आगे 22 करोड़ जनता योगी के साथ। अगर कोई आपकी कुर्सी छीनने पर लगा हो तो आप कुर्सी बचाएंगे या अपनी कुर्सी से जुड़ा काम करेंगे? जाहिर सी बात है कुर्सी बचाएंगे। पर यूपी में योगी अपनी कुर्सी से ज्यादा बाकी के जरूरी कामों पर ध्यान दे रहे हैं और वाजपेयी जी की तरह साफ संदेश दे रहे हैं, सत्ता आती जाती रहेगी पर काम नहीं रुकना चाहिए। बीते 48 घंटे में एक के बाद एक योगी ने 8 ऐसे एक्शन लिए हैं जिससे जिला से लेकर सचिवालय तक में हड़कंप मच गया है। हर कोई अपनी अपनी फाइल खुद 3 बार पढ़ने लगा है। योगी के एक एक एक्शन के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। सीएम योगी का एक्शन नंबर 1। योगी ने साफ आदेश दिया कि प्रदेश की सड़कों पर बिना परमिट की बसें दौड़ती मिली तो अधिकारी बख्शे नहीं जाएंगे। कितने भी बड़े ऑफिसर हों, गाज गिरेगी। आदेश का नतीजा ये हुआ कि परिवहन मंत्री खुद सड़कों पर उतरकर बस की चेकिंग करने में लग गए। अधिकारी जगह जगह बस रुकवाकर परमिट देखने लगे। संभावित हादसों पर लगाम लगी। सीएम योगी का एक्शन नंबर 2। ऊर्जा विभाग की एक बड़ी बैठक सीएम योगी ने बुलाई। मंत्री AK शर्मा की खास अधिकारियों से जवाब मांगा और साफ आदेश दिया कि गलत बिल नहीं जाना चाहिए। इससे जनता को दिक्कत होती है। मीटर जांच या फिर बकाया वसूली के नाम पर जनता को परेशानी नहीं होनी चाहिए। PM सूर्य गृह मुफ्त योजना का प्रचार करें। सीएम योगी का एक्शन नंबर 3। यूपी के सभी शिक्षकों के लिए डिजिटल अटेंडेंस का आदेश जारी किया। शिक्षक धरने पर बैठे तो 9000 शिक्षकों का वेतन काटने का आदेश जारी हो गया। बाद में हंगामा बढ़ा तो 2 महीने के लिए यह फैसला स्थगित कर दिया गया। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि फैसला लागू नहीं होगा। कुछ सुधार के साथ इसे लागू किया जा सकता है, क्योंकि स्कूलों में सुधार योगी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। सीएम योगी का एक्शन नंबर 4। मुहर्रम को लेकर साफ आदेश दिया कि सड़कों पर शस्त्र नहीं दिखने चाहिए। कोई नई प्रथा शुरू हुई तो वहां के अधिकारी सीधा तलब होंगे। सीएम योगी का एक्शन नंबर 5।
यूपी के मुख्य सचिव मदरसों को लेकर एक बड़ा आदेश जारी करते हैं। आदेश में लिखा होता है, सरकार से अनुदान लेने वाले सभी मदरसों में पढ़ने वाले गैर मुस्लिम लड़कों का दाखिला